हेलो दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने विवादों में घिरे महादेव ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों पर रविवार को प्रतिबंध लगा दिया। मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ऐप पर प्रतिबंध का पहला और एकमात्र अनुरोध ईडी से प्राप्त हुआ था और 1.5 साल से छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले की जांच भी कर रही थी। केंद्र सरकार ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया। ईडी की सिफारिश पर 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश जारी हो गए। 20 साल बाद भारत की वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं जीत हो गई है। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार, जडेजा को 5 विकेट, कोहली का 49वां शतक भी पूरा हो गया। यानी भारत ने एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 243 रन से हराकर वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं जीत हासिल कर लिया और इसके साथ ही भारत ने पॉइंट टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर फिनिश भी तय कर लिया। यानी सेमीफाइनल में भारत का सामना चौथे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा। मैच में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है और ऐसे में यहाँ पर दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है। वहीं आपको बताएं, 7 साल के इंतजार के बाद महिला टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। जापान को 4-0 से हराया। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अजय रथ जारी रखते हुए खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट के फाइनल में जापान को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से मात दे दिया। यानी भारतीय महिला टीम ने तकरीबन 7 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर टूर्नामेंट का खिताब जीता। इससे पहले टीम 2016 में विजेता रही थी। बड़ी खबर है, भूकंप के बाद नेपाल की मदद करने को आगे आया भारत। राहत सामग्री भेजी गई है। दरअसल नेपाल में शुक्रवार रात को अचानक भूकंप आया और ऐसे में नेपाल के जाजरकोट जिले के गाँव में अधिकतर मकान या तो ढह गए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारत ने भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमान से राहत सामग्री भेजी है। वहीं माताओं और बहनों के लिए बड़ी काम की गुड न्यूज आई है, खुशखबर है। दिवाली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अभी तक सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स को ये सुविधा मिलती थी, अग्निवीरों को भी अब ये सुविधा मिलेगी। यानी भारतीय सेना में कार्यरत महिला सैनिकों, सेलर्स और एयर वॉरियर्स को भी अब मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इनमें महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। अभी तक सेना में केवल हायर रैंक के वुमेन ऑफिसर्स को ही मातृत्व, बच्चे की देखभाल और चाइल्ड अडॉप्शन के लिए छुट्टियां दी जाती थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान अक्षत पूजा के साथ शुरू। आम लोगों के लिए 23 जनवरी को राम मंदिर खुलेगा। 22 जनवरी को पीएम मोदी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसी दिन राम मंदिर निर्माण का फेज 1 का काम पूरा हो जाएगा। 23 जनवरी से आम जनता और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। एक दिन में 70 से 75 हजार लोग दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान रविवार को अक्षत पूजा के साथ शुरू हो गया। प्रदूषण से जुड़ा बड़ा अलर्ट आया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। ग्रेप 4 लागू हो गया। डीजल गाड़ियों सहित कंस्ट्रक्शन समेत कई कामों पर पाबंदी लग गई है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की स्थिति बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली में कई जगह पर AQI 500, 600, 700 के लगभग देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। ग्रेप 4 में कई तरह के प्रतिबंध लागू हो जाते हैं। 5वीं क्लास तक निजी और सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच 7 नवंबर को 20 सीटों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थमा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए रविवार को चुनाव प्रचार थम गया। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। राज्य के माओवादी प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, गरीबों को 5 साल और मिलेगा फ्री में राशन। 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। ये वाली खबर हमने आपको वैसे तो कल भी बताई थी, अपडेट आपको और बता रहे हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ में यह बड़ा ऐलान किया। दुर्ग जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया और कहा कि मुफ्त में राशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से देश के करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। 4 धाम यात्रा 2023 से जुड़ा अपडेट है। अब तक 4 धामों के साथ हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 लाख पार करने वाला है, जो कि यात्रा के इतिहास में नया रिकॉर्ड है। बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम में 51,000 से अधिक वीआईपी दर्शन करने पहुंचे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद होंगे, जबकि गंगोत्री धाम के 14 नवंबर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। यानी 4 धामों के कपाट बंद होने के साथ ही यात्रा 6 महीने
महीने के लिए शीतकाल के लिए बंद रहेगी। अब तक यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 55 लाख के करीब पहुंच गई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट में बची हुई 3 सीटों बाड़ी, बाड़मेर और पचपदरा पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में भी कांग्रेस की 21 उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी हुई है। मंत्री शांति धारीवाल को टिकट मिल गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। रविवार रात करीब 10 बजे आए आखिरी यानी 7वीं लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस ने 200 में से 199 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ी है। 24 घंटे में 3 रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। इजराइल और हमास जंग का 30वां दिन पूरा हो गया। हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। गाजा में युद्ध के 30वें दिन फोन और इंटरनेट सुविधाएं भी बंद हो गई। पीएम नेतन्याहू ने कहा, बंधकों के रिहा होने तक युद्ध विराम नहीं होगा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। गाजा में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। मार्केट में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है कंपनियों के Q3 नतीजे से। इसके अलावा और भी कई फैक्टर है जो बाजार की चाल तय करेंगे। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भरोसे का घोषणा पत्र जारी हो गया। महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, 200 यूनिट फ्री बिजली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। सबसे बड़ी घोषणा, कांग्रेस ने 3200 रुपए में धान खरीदी की करके सबको चौंका दिया। सरकार बनते ही किसानों का कर्जा भी माफ किया जाएगा। कांग्रेस ने 20 बड़े वादे किए हैं। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट बिजली प्रति महीने फ्री होगी। महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं द्वारा सक्षम योजनाओं के लिए लोन को भी माफ किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को प्रति मानक बोरा 6000 रुपए और 4000 रुपए एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कृषक मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए 50% सब्सिडी के साथ लोन भी मिलेगा। और भी कई बड़ी घोषणाएं हुई है। जातिगत सर्वे, कर्ज माफी समेत कई बड़े ऐलान हो गए। वहीं दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई बड़े नेता। उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा बड़े भूकंप का खतरा, रिसर्च में वजह सामने आ रही है। नेपाल में शुक्रवार रात आया भूकंप उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे खतरे का संकेत भी हो सकता है। पिछले कई भूकंपों का केंद्र नेपाल रहा, पर यह लगातार पश्चिम की ओर खिसक रहा है। अब तक के अध्ययन के मुताबिक आने वाले कुछ वक्त में उत्तराखंड में भी भूकंप आना खतरे का संकेत है, क्योंकि इसकी तीव्रता अधिक हो सकती है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर जावेद मलिक ने इस पर चिंता जताते हुए इस पर गहन अध्ययन को जरूरी बताया। झारखंड के 8 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा ऑन स्पॉट जाति प्रमाण पत्र। हेमंत सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसका तीसरा चरण 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के Q2 के नतीजे घोषित हो गए। दूसरी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 28% बढ़कर 4,252 करोड़ रुपए रहा। 19 साल के एक भारतीय लड़के ने बनाया AI ब्राउजर। 2 भारतीयों ने मिलकर कमाल का एक AI प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। यानी इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप वर्चुअल AI वर्कर बना सकते हैं। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार हो गए। ढाका में तोड़फोड़ हिंसा जारी है। देश भर में 65,000 जवान तैनात किए गए हैं। लोन और डिपॉजिट के मामले में सितंबर तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जुलाई सितंबर के दौरान जमा और ऋण में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 के लिए अब अभ्यर्थी 10 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। CLAT क्लैट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ गई है। सीएम योगी के अफसरों को निर्देश, बोले कि त्योहारों पर चाक चौबंद हो सुरक्षा व्यवस्थाएं, अराजक तत्वों के साथ नरमी न करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले दिनों में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देवोत्थान एकादशी, अयोध्या दीपोत्सव, काशी देव दीपावली और छठ महापर्व जैसे विशेष त्योहार हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान आदि मेलों का आयोजन भी इसी महीने में अवधि में होने वाला है। कानून व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। ये समय संवेदनशील है। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश के जारी रहने का अनुमान है। 3 जिलों के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अलापुजा, एर्नाकुलम और पालक्काड जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। जियो का दिवाली ऑफर भी आया। कई रिचार्ज प्लान है जिसमें 23 दिन तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिल रही है। दिवाली से पहले पंजाब नेशनल बैंक ने तोहफा दिया है। FD पर अब पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई दरें 1 नवंबर से लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बच्चों के लिए बनेंगे 35 बाल आश्रय गृह। निराश्रित और अभावग्रस्त बच्चों के लिए प्रदेश सरकार 35 नए बाल आश्रय गृह बनवाने जा रही है। और इनमें घर से भागे हुए, गुमशुदा, तस्करी करके लाए गए कामकाजी, बाल भिखारी, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों को रखा जाएगा। बिहार में हंगामेदार हो सकता है विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। 6 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। रतन टाटा ने गरीबों को दिवाली गिफ्ट दिया। अब हर कोई खरीद सकेगा इलेक्ट्रिक कार। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा देश के दिग्गज उद्योगपतियों में से एक हैं। टाटा ग्रुप की कार बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने भी हाल ही में इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करना शुरू किया। दिवाली के मौके पर किफायती इलेक्ट्रिक कार को बाजार में उतारा गया, जो आम आदमी के बजट के अनुरूप होगी। एक शोरूम कीमत 8 से 9
लाख रुपए के लगभग है। वही दोस्तों ये नवंबर का नया सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। 5 राशि वालों को करियर कारोबार में लाभ मिलेगा। इस तरह के ज्योतिषीय अपडेट भी आ रहे हैं। नया सप्ताह 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक रहेगा और वैसे भी ये सप्ताह बेहद खास होगा क्योंकि इस सप्ताह में एकादशी और धनतेरस भी आने वाली है। इस सप्ताह 5 राशि वालों पर मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। इस सप्ताह वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ और मीन राशि वालों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर कारोबार में इन्हें लाभ मिलेगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले अब तक 282 किलो सोना और 173 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज आई है। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक अब डिजिटल रूपी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उसके ग्राहक अब किसी भी व्यापारी के क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल रुपए का लेन देन कर सकेंगे। उत्तराखंड के इस मंदिर में बदली सदियों पुरानी परिपाटी, महिलाओं को पुजारी बनाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सदियों पुरानी रूढ़िवादी परिपाटी को स्थानीयों ने बदल दिया। यहाँ एक मंदिर में 2 महिलाओं को पुजारी बनाया गया। महिलाओं को पुजारी की जिम्मेदारी पिथौरागढ़ के श्री कृष्णा मंदिर में की गई है। मंदिर की इस पहल से पिथौरागढ़ और श्री कृष्णा मंदिर का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। फरीदाबाद के लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। स्मार्ट सिटी में 10 कॉलोनियों की गलियां पक्की होगी। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने स्मार्ट सिटी की 10 कॉलोनियों की गलियां पक्की कर इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने की योजना तैयार की है। विदेश में पढ़ने का गरीब छात्रों का सपना भी अब पूरा होगा। एडमिशन के लिए जरूरी अपडेट है। विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का गरीब मेधावी छात्रों का सपना पूरा होगा। यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में परिसर स्थापित करने और उनके परिचालन से जुड़े नियम जल्दी लाने जा रहा है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय गरीब मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप भी देंगे। दिल्ली में आज मैच के कारण जाम की आशंकाएं हैं। दिल्ली में सोमवार को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच होगा। महाकुंभ से पहले शुरू होगी प्रयागराज पीडीडीयू की तीसरी रेल लाइन। 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। यूपी के ट्रांसजेंडरों को मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, बनेगी आईडी कैंप भी लगाए जाएंगे। यूपी में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर्स को सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए उनकी आईडी बनाई जाएगी और इस आईडी के आधार पर उनके रजिस्ट्रेशन होंगे और फिर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सहूलियतें भी मिल पाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से जल्द इसको लेकर जिले और तहसील स्तर पर कैंप भी आयोजित होंगे। दिवाली और छठ पूजा के लिए 28 से स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। यूपी और बिहार रूट की ट्रेनों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, इसलिए रेल यात्रियों को त्योहार पर अब घर पहुंचने में आसानी होगी। टीम इंडिया को झटका लगेगा। चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हुए हार्दिक पांड्या। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वे चोट की वजह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे थे। वहीं सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मई को 360 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार का अपडेट हम देखते हैं। अब बात कर लेते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज टुडे संपूर्ण भारत का आज 6 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणांतरी कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के दक्षिणी तट पर हल्की बरसात होने का अनुमान है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं दिल्ली और एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक में किसी सुधार की उम्मीद नहीं है। ये गंभीर श्रेणी में बना रह सकता है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज टुडे अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का अपडेट वीडियो हर रोज आपको मोबाइल पर मिलता रहे, मोबाइल पर आपके सामने दिखाई देता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिए। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।